प्रेम के लिए बेताब तुम्हारा मन, बहुत बड़ी बड़ी उलझने अपने अंदर समाहित किए हुए है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। ऐसी पुण्य आत्मा जिसके मन में कभी भी किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं रहता। लेकिन ये समाज, ये संसार इस प्रकार से तुम्हें विवश करता है, चुनौतियों के लिए इस प्रकार से तुम्हें विवश करता है, बुरा होने के लिए, जैसी कोई सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता। बावजूद इसके तुम्हारे भीतर का करुणा, तुम्हारे भीतर की दया, तुम्हारे भीतर का प्रेम यह इस प्रकार हावी होता है कि तुम्हारे मन में किसी भी तरह की द्वेष भावना को चाह के भी भरा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बहुत सी नकारात्मक शक्तियां, काली शक्तियां, बुरी शक्तियां तुम्हें गिराने का प्रयास करती रहती हैं, किंतु वो तुम्हें गिरा नहीं पाती, वो तुम्हें बेचैन नहीं कर पाती। हालांकि प्रेम के मामले में, अपनेपन के मामले में और धन के मामले में तुम्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण ये नहीं है कि तुम्हारी किस्मत में यह सब नहीं है, बल्कि योग्यता होने के बावजूद जब मूल्य नहीं होता है तो जो बेचैनी मन को छाती है, वह होने से तुम्हें समस्या आ रही है। मेरे प्रिय, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम पूरी तरह से योग्य हो। प्रेम, धन, संपत्ति, लाभ पाने के लिए, सम्मान जो तुम्हें मिलना चाहिए वह अब तक नहीं मिला, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुमसे छूटा हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्रेम और सम्मान हर हाल में मिलेगा। जीत हर हाल में मिलेगी, चाहे चाह हो अथवा ना हो। जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसकी योग्यता पर सटीक बैठता है, वह उसके हिस्से में आता ही है। चाहत उसके रूप परिवर्तन का कार्य करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया है, वो चुनौतियां हर बार तुम्हारे मन में एक तरह का भय उत्पन्न करती आई हैं, और हर बार तुम उस भय से विजय प्राप्त कर उससे आगे बढ़ते हुए आए हो। हर बार तुम आगे बढ़े हो, बावजूद इसके कि लोगों ने तुम्हें दबाने का प्रयास किया, तुम आगे बढ़ते रहे। बावजूद इसके कि हर किसी ने तुम पर अपना हुक्म चलाने का प्रयास किया, हर कोई तुम पर अधिकार करके तुम्हें कमजोर करने का प्रयत्न करना चाहता था, तुम आगे बढ़ते रहे। और तुम्हारी यही भावना और यही गुण तुम्हें हारने नहीं देती। मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन कर लिया है जीत के लिए, प्रगति के लिए। तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया है, और अब जब तुम पूर्ण रूप से जीत के साथ सामंजस्य बिठा चुके हो, तो यह भी तय हो गया है कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता। यह भी तय हो गया है कि तुम्हें जिताने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियां कार्य में लग रही हैं। आज तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। इस संदेश में केवल तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें मात्र नहीं हैं, बल्कि जब तुम एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को सुन रहे हो, तो तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जो साक्षात तुम्हें नजर तो नहीं आती, किंतु यह महसूस होगी उस पल में, चाहे किसी अन्य पल में,
किंतु यह महसूस होगा, तुम्हें महसूस होगा दिव्यता का, तुम्हें महसूस होगा पवित्रता का, तुम्हें महसूस होगा अपनेपन का एहसास। मेरे प्रिय, वो एहसास जो अब तक तुम्हारे लिए कमजोर कड़ी रही, अब वही सबसे मजबूत सहारा बनकर उभरेगी। वो जो सदैव से तुमसे प्रेम करता आया, अब तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन होगा, तड़पेगा, और तुम्हें उसके भाग्य से इतना लाभ होने वाला है जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो पल आ गया है कि तुम्हें हर तरह की जीत दे दी जाए। अब वो पल आ गया है जब तुम्हारी किस्मत में जीत की गाथा लिख दी जाए, और ये गाथा इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नतापूर्ण होनी चाहिए कि तुम हर पल में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव कर सको, हर पल में तुम्हें तृप्ति का एहसास हो सके। प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, खासकर तब जब मनुष्य आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग ये नहीं चाहते कि उसकी विशेष प्रगति हो। मनुष्य दूसरों की प्रगति तो चाहता है, किंतु अपने आप से कम। कोई मनुष्य किसी अपने रिश्तेदार, मित्र या आसपास के लोगों को अपने आप से श्रेष्ठ होता हुआ नहीं देखना चाहता। वो चाहता तो है कि इनकी प्रगति हो, वो चाहता तो है कि इनके हिस्से में जीत आए, वो चाहता तो है कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो, किंतु अपने आप से ज्यादा वह यह कभी नहीं चाहता। किंतु ऐसे पल में उसे कुछ बातों का ध्यान रखना ही होगा। मनुष्य ऐसा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, और यही कमजोरी उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यदि निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है तो तुम्हें दूसरों से ध्यान हटाना होगा, दूसरों से तुलनाएं पूरी तरह से समाप्त करनी होंगी। वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अपनों में से ही हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि तुम प्रगति पाओ, वही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। भले उनकी बातें तुम्हें कड़वी लगे, भले ही वह तुमसे मीठा मीठा ना बोले, किंतु वो जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, केवल तुम्हारी भलाई का ही विचार करेंगे। उनका रिश्ता, उनकी पदवी, यह सब कुछ मायने नहीं रखती। यदि कुछ इस संसार में मायने रखता है तो वह अपनापन है, वह प्रेम है। जो प्रेम के साथ जीना जानता है वह विजय का अधिकारी हो जाता है, और जो प्रेम की महत्वता को नहीं समझता, केवल चुनौतियों में, संघर्षों में और तुलनाओं में उलझा रहता है, वह जीत कर भी हार जाता है। और जो इन सब से परे होता है, उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, यदि उसका मन सच्चा है तो वह हार के भी जीत जाता है। और इस संसार में हार कर जीतने वाला ही असली विजेता होता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लग रहा हो सब समाप्त हो रहा है, तब भी तुम चिंता ना करना। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैं रास्ता बना रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी तैयारी को प्रकट कर दो। इस पल में संख्या 1111 लिखकर दर्शा दो कि तुम तैयार हो। संख्या 51,000, इसे संकोच ना करो। यह बदलाव लाएगा, जीत का, सफलता का, समृद्धि का। प्रिय बच्चे, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें विजय दिलाने, तुम्हारे जीत की कहानी लिखने। मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम संपूर्ण हो सको। इसलिए तुम जीत रहे हो, जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को अवश्य लिखना। अभी इस पल में ऐसा करने प्रारंभ कर दो। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीत के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।